हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान के बारे में देखेंगे कि यूपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं उसके बारे में देखेंगे। आज के इस सेशन में टोटल 100 प्लस एमसीक्यू लिया हूँ, 100 से भी ज़्यादा एमसीक्यू हैं। तो पूरे सेशन को ध्यान से देखिएगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपको नहीं आते हैं उसको नोट करते चलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी की आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले बता दो कि आज के सेशन से पहले एक और सेशन आया था जो कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था। तो उस सेशन में जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन के बारे में देखे थे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ या फिर मेरठ। तो यूपी की राजधानी कहाँ पे है? लखनऊ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आदित्यनाथ योगी, भूपेंद्र पटेल, अश्विनी वैष्णव या फिर ममता बनर्जी। तो वर्तमान में यूपी के सीएम कौन है? आदित्यनाथ योगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर यूनाइटेड स्टेट। तो जो यूपी है वो पहले किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस या फिर यूनाइटेड प्रोविंसेस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा राज्य पहले उत्तर प्रदेश से संगठित था। कौन सा राज्य पहले उत्तर प्रदेश में ही था या फिर उत्तर प्रदेश से ही संगठित था? उत्तराखंड, बिहार, चंडीगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। तो आप लोग को पता होगा कि सन 2000 ईस्वी में जो उत्तराखंड है वो क्या हुआ था? यूपी से अलग हुआ था, एक अलग राज्य बना था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 2000 ईस्वी में 3 राज्य में दो उसके पार्ट हुए। एक बिहार से झारखंड अलग हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 50, 60, 70 या फिर 80। तो जो यूपी में है वो टोटल लोकसभा की सीट कितनी होती हैं? 80। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है ना? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं। यूपी में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 200, 350, 395 या फिर 403। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 403। इसमें इसीलिए जब इलेक्शन होता है तो आप लोग सुने होंगे कि जब 202 होगा तो क्या होगा? पूर्ण बहुमत होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने विधान परिषद हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने विधान परिषद हैं? 80, 90, 100 या फिर 110। तो यूपी में कुल कितने विधान परिषद हैं? 100। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यूपी में कितने विधान परिषद हैं? 100। नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश? सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल या फिर सोनिया गांधी। तो जो उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो कौन थी? सरोजनी नायडू। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिभा पाटिल जो है वो हमारे देश की पहली राष्ट्रपति थी, आप लोग को पता होगा। और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। यूपी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो कोई भी राज्य हो,
सभी राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी राज्यों की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सभी राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री या फिर राष्ट्रपति? तो जो सभी राज्यों हैं उन सभी राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं या फिर गवर्नर होते हैं, मान लीजिए कि यूपी के ही कोई गवर्नर हैं, आनंदीबेन पटेल हैं यूपी के गवर्नर, तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ, कौन सा स्तंभ? सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? प्रयागराज, सारनाथ, कानपुर या फिर लखनऊ? तो कहाँ पे स्थित है? सारनाथ में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857, 1875, 1877 या फिर 1901? तो आप लोग को पता होगा कि भारत में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो यूपी में ही हुआ था। यूपी के मेरठ नगर में हुआ था, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और कब हुआ था? 1857 में। 1857 की क्रांति भी बोला जाता है, 1857 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? बलिया, आगरा, मेरठ या फिर लखनऊ? तो ताजमहल कहाँ पे स्थित है? आगरा में स्थित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये तो आप लोग को पता होगा, काफ़ी लोग घूमने भी गए होंगे आगरा में। तो कहाँ पे स्थित है? आगरा, यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ? इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस मैं अभी एक दो क्वेश्चन पहले ही किया था कि जो 1857 की क्रांति थी या फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वो कहाँ से हुआ था? उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट से हुआ था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी, आगरा, उन्नाव या फिर वाराणसी? बुलंदशहर जो बुलंद दरवाज़ा है इससे रिलेटेड थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूजन हो गया था जब मैं बुलंदशहर गया था। तो ऐसे नाम से पता चल रहा है कि बुलंदशहर और बुलंद दरवाज़ा, तो मुझे लगा ना कि बुलंद दरवाज़ा बुलंदशहर में ही है। तो मैं नेट पे सर्च कर रहा था कि बुलंदशहर बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे है। फिर उसमें दिखा रहा है कि वहाँ से 100-120 किलोमीटर और दूर दिखा रहा था। मैं बोला कि इतना दूर कैसे हो सकता है। फिर देख रहा हूँ कि एड्रेस बता रहा है फतेहपुर सीकरी। फिर देखा मैं कि बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है। तो वहाँ पे राजघाट था, राजघाट गंगा नदी हैं, वहाँ पे मैं घूमा फिर आ गया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बुलंदशहर में एक नरौरा पड़ता है, वहीं पे एटॉमिक पावर जो है न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसका बहुत ही बड़ा प्लांट है नरौरा में। NPCIL बोलते हैं उसको, न्यूक्लियर पावर। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना कहाँ स्थित है? त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना कहाँ स्थित है? प्रयागराज, कानपुर, प्रतापगढ़ या फिर लखनऊ? तो स्ट्रक्चरल लिमिटेड को एक मिनट के लिए साइड कीजिए, आप बस त्रिवेणी याद कीजिए कि त्रिवेणी किस नगर को बोला जाता है। त्रिवेणी नगर प्रयागराज को बोला जाता है, संगम नगरी प्रयागराज को बोला जाता है। तो त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना कहाँ पे होगा? प्रयागराज में। तो ये आसानी से इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था? यूपी के
किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था? प्रयागराज, कुशीनगर, अयोध्या या फिर अलीगढ़ में? तो कहाँ पे महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था? यूपी के कुशीनगर में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? यूपी का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर, वाराणसी, लखनऊ या फिर प्रयागराज? तो यूपी का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। लेदर सिटी कानपुर। और अगर आपसे पूछ दे कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है, जो कि गुजरात में सिचुएटेड है। लेदर सिटी किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का लेदर सिटी किसे कहा जाता है? कानपुर, बुलंदशहर, फिरोजाबाद या फिर फर्रुखाबाद? तो लेदर सिटी किसे कहा जाता है? कानपुर को, कानपुर नगर को। फिरोजाबाद चूड़ी के लिए बहुत ही फेमस है। वहाँ से जितनी भी ये चूड़ी आती हैं वो ज़्यादातर फिरोजाबाद से ही रहती हैं। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? हु इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश? वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश? तो कौन सी है? कानपुर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं कानपुर में, इस रीजन से बहुत ही पोल्यूटेड हैं और गंदगी बहुत होती है कानपुर में मैं रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश में प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? नौटंकी, गरबा, डांडिया या फिर कथक? तो यूपी में जो प्रचलित लोक नृत्य है वो कौन सा है? नौटंकी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कभी कभी पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? क्लासिकल डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। तो वो कौन सा है? कथक। गरबा और डांडिया ज़्यादातर गुजरात साइड में खेला जाता है। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है? यूपी का कौन सा लोक नृत्य, नृत्य मीन्स क्या होता है? डांस, गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा होता है? कथक, पाई डंडा, गरबा या फिर डांडिया? तो गुजरात का जो डांडिया होता है उसमें ऐसे डंडे लेकर के उससे डांस किया जाता है, खेला जाता है। तो यूपी में भी वैसा ही कुछ नृत्य होता है, उसका नाम क्या है? पाई डंडा। पाई डंडा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मंगल पांडे, कुंवर सिंह, जीतू पांडे या फिर महात्मा गांधी? तो किसके द्वारा किया गया था? कुंवर सिंह के द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तांबा किस जिले में पाया जाता है? तांबा या फिर इंग्लिश में इसे कॉपर भी बोला जाता है। तो कॉपर किस जिले में पाया जाता है? गाजीपुर, बनारस, ललितपुर या फिर मिर्ज़ापुर? तो सबसे ज़्यादा जो यूपी में तांबा पाया जाता है वो किस जिले में पाया जाता है? ललितपुर में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितनी प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? यूपी में भारत की कुल कितनी प्रतिशत भूमि, मतलब प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? 22%, 30%, 40% या फिर 8%? तो लगभग यहाँ की जो प्रतिशत भूमि है वो लगभग 7.79 इसके आसपास है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सॉरी, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि मतलब कितनी प्रतिशत जो यूपी स्थित हैं, जो यूपी की एरिया है वो पूरे भारत में 7.79 या फिर 8 के बराबर है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। इसमें पूछ रहा है कि कृषि योग्य भूमि है, मीन्स कि कृषि करने के लिए भूमि है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम
कृषि योग्य भूमि है वो कितनी है, 22%। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पूरे भारत में एरिया के हिसाब से उत्तर प्रदेश कितने परसेंट में स्थित है, तो 8% में। नेक्स्ट आता है कि यूरेनियम का भंडार कहाँ पाया जाता है। यूरेनियम का भंडार कहाँ पाया जाता है, जौनपुर, बहराइच, ललितपुर या फिर विंध्याचल। तो सबसे ज़्यादा तांबा और सबसे ज़्यादा यूरेनियम का भंडार कहाँ पाया जाता है, ललितपुर में ही पाया जाता है। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश का भारत के सर्वाधिक चावल उत्पादन राज्यों में कौन सा स्थान है। चावल उत्पादित क्षेत्र या फिर चावल उत्पादन में यूपी का कौन सा स्थान है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो सर्वाधिक चावल उत्पादन में यूपी का जो स्थान है वो कौन सा है, दूसरा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है। मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा, यमुना, कावेरी या फिर नर्मदा। तो जो मथुरा है वो किस नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो यूपी में जो गन्ना उत्पादन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इसका स्थान कौन सा है, प्रथम। अभी तो गन्ने का मौसम चल रहा है, जहाँ जैसे बाहर देखें मार्केट वार्केट में तो गन्ने का जूस मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा, सरयू, यमुना या फिर ताप्ती। तो जो अयोध्या है वो किस नदी के किनारे स्थित है, सरयू नदी के किनारे स्थित है। रामायण में भी आप लोग देखे होंगे सरयू नदी का जिक्र किया गया है, तो किस नदी के किनारे स्थित है, सरयू नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है। जो बनारस है वो किस नदी के किनारे स्थित है, कावेरी, कृष्णा, गंगा या फिर यमुना। तो वाराणसी है वो किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। वाराणसी को महादेव की नगरी भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है। कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा, यमुना, गोदावरी या फिर ब्रह्मपुत्र। तो जो कानपुर नगर है या फिर कानपुर है वो किस नदी के किनारे स्थित है, वो भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो सबसे बड़ी नदी है यूपी की या फिर सबसे ज़्यादा जो यूपी में बहती है नदी वो कौन सी है, गंगा ही है। नेक्स्ट आता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो किस नदी के किनारे स्थित है, गोदावरी, नर्मदा, गोमती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग लखनऊ गए होंगे तो वहाँ पे देखिएगा गोमती नगर एक है, गोमती नगर के करके एक वहाँ पे है, तो उसी से आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। जो गुजरात का केवड़िया है जहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है, सरदार पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनी है या फिर दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा बनी है, वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। लेकिन लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे। फिर नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है। उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है, प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ या फिर तृतीय। तो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन की दृष्टि से यूपी का कौन सा स्थान है, प्रथम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री राम की जन्मभूमि से जाना जाता है। यूपी का कौन सा नगर श्री राम की जन्मभूमि से जाना जाता है,
या फिर राम जन्म स्थली है? अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज या फिर लखनऊ? तो भगवान राम की जो जन्मस्थली है वो किसे माना जाता है? अयोध्या को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रसिद्ध आनंद भवन प्रदेश के किस नगर में स्थित है? प्रसिद्ध आनंद भवन उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? प्रयागराज, वाराणसी, रायबरेली या फिर फूलपुर? तो जो प्रसिद्ध आनंद भवन है वो कहाँ पे स्थित है? प्रयागराज में। अभी मैं प्रयागराज में रहता हूँ, तो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर भी नहीं होगा, 3 किलोमीटर के आसपास होगा। पहले तो टहलते टहलते ही चले जाते थे आनंद भवन। यूनिवर्सिटी भी पास में ही है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो कहाँ पे है? प्रयागराज में। नेक्स्ट आता है कि प्रसिद्ध भृगु मंदिर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? प्रसिद्ध भृगु मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? वाराणसी, बलिया, लखनऊ या फिर आगरा? तो भृगु भगवान के मंदिर कहाँ पे स्थित है? बलिया में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। किस नगर में कुंभ मेला लगता है? अब देखिए, यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कुंभ मेला तो 4 जगह टोटल लगता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि यूपी में किस नगर में कुंभ मेला लगता है? प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर या फिर सोनभद्र? तो कहाँ पे कुंभ मेला लगता है? प्रयागराज में ही लगता है। प्रयागराज का पुराना नाम क्या है? इलाहाबाद। नेक्स्ट आता है कि कौन सा नगर श्री कृष्ण की जन्म स्थली है? कौन सा नगर भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली है? वाराणसी, अयोध्या, मथुरा या फिर फतेहपुर? तो कौन सा नगर है? मथुरा। मथुरा वृंदावन श्री कृष्ण भगवान की जन्म स्थली है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि करड़वार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? करड़वार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बुलंदशहर, अलीगढ़, नोएडा या फिर गाजियाबाद? तो जो करड़वार है वो कहाँ पे स्थित है? बुलंदशहर में स्थित है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है? उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है? भजन, विरहा, निर्गुण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो यूपी का प्रमुख लोकगीत है वो कौन सा है? विरहा है। खैर अभी तो ज़्यादातर आज की जो जनरेशन है, आज की जो यूथ है, उसमें तो कोई विरहा सुनता नहीं है, लेकिन विरहा बहुत ही अच्छी चीज़ है। उत्तर प्रदेश की क्या है? प्रमुख लोकगीत है विरहा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? यूपी के किस जिले में यूरेनियम की सीमित भंडार की खोज की गई है? प्रयागराज, ललितपुर, वाराणसी या फिर सारनाथ? तो मैं पहले ही बताया कि तांबा और यूरेनियम का जो भंडार है वो कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? तो कहाँ पे? ललितपुर में की गई है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? शारदा नहर, वसुंधरा नहर, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे में होगा, मैं नहीं होगा, में। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है या फिर कहाँ स्थित है? तो यूपी में जो परमाणु ऊर्जा, पहले ही बताया मैं कि न्यूक्लियर पावर जो है वो कहाँ पे स्थित है? नरोरा में। बुलंदशहर, नरोरा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? यूपी में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा या फिर प्रयागराज? तो यूपी में जो नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है वो कहाँ पे की गई है? गाजियाबाद में की गई है।
ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले किस स्थान पर लगते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेला किस स्थान पर लगते हैं। गाजीपुर, सोनभद्र, कानपुर या फिर मथुरा। तो यूपी में सबसे ज़्यादा मेला किस नगर में लगता है। मथुरा में लगता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में सबसे ज़्यादा मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में स्थित बरसाना का होलिकोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है। आप लोग को पता होगा कि जो होली मनाई जाती है मथुरा, वृंदावन, बरसाना इधर इस साइड में, वो बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है और एक दिन ही नहीं 15-20 दिन पहले से ही बनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में स्थित बरसाना का होलिकोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है। लठमार होली, प्रेम होली, होली मिलन या फिर उपरोक्त सभी। तो बरसाना जो राधा जी थी उनका जन्मस्थली है, तो वहाँ पे जो होलिकोत्सव है वो किस नाम से प्रसिद्ध है। लठमार होली। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कुंभ के बाद सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। उत्तर प्रदेश में कुंभ के बाद सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। आप लोग को पता होगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, कुंभ मेला। तो कुंभ के बाद सबसे बड़ा मेला कौन सा लगता है, तो यूपी का सबसे बड़ा दूसरा मेला कहाँ लगता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है। नौचंदी, सोनभद्र, सारनाथ या फिर बलिया। तो कुंभ के बाद जो सबसे बड़ा मेला लगता है वो कहाँ पे लगता है, नौचंदी में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पशु के लिए प्रसिद्ध सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। पशुओं के लिए प्रसिद्ध सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। एशिया का सबसे बड़ा पूछा है। एशिया में सबसे बड़ा मेला पशु के लिए कहाँ पे लगता है। सोनभद्र, अलीगढ़, कन्नौज या फिर हरदोई। तो कहाँ पे लगता है, सोनपुर में। आप लोग कभी सोनपुर घूमने जाइएगा, देखिएगा वहाँ पे पशु का सबसे बड़ा मेला लगता है। बहुत ही मतलब डिस्टेंस में, बहुत ही ज़्यादा दूरी में पशु के लिए वहाँ पे मेला लगता है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मेला है पशु के लिए। नेक्स्ट आता है कि प्रसिद्ध कुंभ मेला निम्न में से किस नगर में लगता है। प्रसिद्ध कुंभ मेला निम्न में से किस नगर में लगता है। प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार या फिर उपरोक्त सभी। तो कुंभ मेला किस नगर में लगता है, प्रयागराज में। इलाहाबाद, प्रयागराज। लेकिन उज्जैन में भी लगता है, हरिद्वार में भी लगता है, इसलिए उपरोक्त सभी। सॉरी, इस ऑप्शन में जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। क्योंकि 12-12 साल बाद तीनों जगह लगता है, प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार, उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जनसंख्या की दृष्टि से टोटल 4 जगह भारत में लगता है कुंभ मेला, जो कि 3 इसमें दिया गया है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। कानपुर, लखनऊ, मेरठ या फिर वाराणसी। तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है, पॉपुलेशन से में भी बड़ा है और एरिया में भी बड़ा है लखनऊ। क्लियर है। तो अगर एरिया भी पूछ दिया कि एरिया वाइज कौन सा जिला बड़ा है, तो वो भी लखनऊ ही है। प्रयाग स्तंभ पर अशोक के अतिरिक्त किस गुप्त शासक का महत्वपूर्ण लेख अंकित है। प्रयाग स्तंभ पर अशोक के अतिरिक्त किस गुप्त शासक का महत्वपूर्ण लेख अंकित है। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रयाग स्तंभ है वो कहाँ पे है, प्रयागराज में ही है। आप लोग कभी संगम घाट पे जाइएगा, वहीं पे प्रयाग स्तंभ है। तो वही पूछ रहा है कि अशोक के अतिरिक्त किस गुप्त शासक का महत्वपूर्ण लेख अंकित है।
तो किसका लेख अंकित है? समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे पहले आज़ाद हुआ था? यूपी का कौन सा जिला सबसे पहले आज़ाद हुआ था? बलिया, कानपुर, बहराइच या फिर गाजीपुर? तो यूपी का कौन सा जिला सबसे पहले आज़ाद हुआ था? बलिया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। शायद 19 अगस्त 1942 में ही आज़ाद हो गया था। यहाँ के लोगों ने अंग्रेज़ों को मार खदेड़ करके बहुत मारा। फिर क्या किया? रेलवे वाला लाइन तोड़ दिए थे गाजीपुर और बलिया के बीच में, तो इसलिए कहा जाता है कि बलिया के लोग बगावती होते हैं। वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश, ऐसे ही नहीं कहा जाता है बागी बलिया। 1942 में ही आज़ाद हो गया था। फिर नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री कौन है? सॉरी, उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री पूछ रहा है कि उप मुख्यमंत्री कौन है। यूपी का डिप्टी सीएम कौन है? आदित्यनाथ योगी, पुष्कर सिंह धामी, धर्मेंद्र प्रधान या फिर केशव प्रसाद मौर्य? तो यूपी का जो उप मुख्यमंत्री हो कौन है? केशव प्रसाद मौर्य। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन हैं? वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? आनंदीबेन पटेल, नवीन पटनायक, ममता बनर्जी, भूपेंद्र पटेल? तो यूपी के वर्तमान में राज्यपाल कौन हैं? आनंदीबेन पटेल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सीएम में बता ही दिया, आदित्यनाथ योगी। उप मुख्यमंत्री कौन है? केशव प्रसाद मौर्य। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। ये जो लास्ट में दिया गया भूपेंद्र पटेल, ये गुजरात के सीएम हैं, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के सीएम हैं और नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल या फिर एरिया जो है उत्तर प्रदेश का, वो संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत है? 10%, 20%, 30% या फिर 40%? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो यूपी का जो क्षेत्रफल है संपूर्ण भारत में, वो कितना है? ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 7.79। लेकिन 7.79 है तो हम 8 भी कह सकते हैं, लेकिन ना 7.79 ऑप्शन में दिया गया है और ना ही 8 दिया गया है। दिया कितना गया है? 10, 20, 30, 40 इतना दिया गया है। तो आप देखिए कि 8 के करीब कौन सा नंबर है? 20 तो नहीं होगा, 30 भी नहीं होगा और 40 भी नहीं होगा। तो 8 के करीब जो कौन सा परसेंट है? 10%। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो कभी कभी ऑप्शन के हिसाब से भी चलना होता है। बाकी ज़्यादातर एग्जाम में आपको एग्जैक्ट वैल्यू ही देगा, या तो 7.79 देगा या फिर 8 देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश की मदद से या फिर किस देश की सहयोग से की गई थी? सोवियत रसिया, कनाडा, अमेरिका या फिर जापान? तो किस देश के सहयोग से की गई थी? सोवियत रूस के। ऑप्शन ए इज करेक्ट। रूस की राजधानी कहाँ पे है? मॉस्को। रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। रूस का भारत के साथ बहुत ही घनिष्ठ मित्रता है, बहुत ही अच्छा संबंध है। भारत उससे तेल, पेट्रोलियम, ये सब सारी चीज़ें, डीजल वजल खरीदता है। यहाँ से गेहूँ चावल निर्यात होते हैं। फिर यूक्रेन से भी गेहूँ खरीदा जाता है। तो इस तरह से अच्छा संबंध है इन सब देशों से। नेक्स्ट देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस प्रदेश से थे? भारत के
स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस प्रदेश से थे? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या फिर झारखंड? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस देश से थे? किस राज्य से थे? उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सबसे पहले देखते हैं कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जिसे पहले इलाहाबाद बोला जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी सुरेश रैना किस खेल से संबंधित हैं? उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी सुरेश रैना किस खेल से संबंधित हैं? सुरेश रैना आपके बारे में आप लोग को पता होगा, अगर आप लोग क्रिकेट प्रेमी हैं तो, कि लेफ्ट हैंडर बैट्समैन हैं सुरेश रैना, और यूपी के ही हैं। हाल ही में उन्होंने यह घोषणा की कि वो अब अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास ले रहे हैं। तो अब ज़्यादातर कमेंट्री कराते हैं। अभी आईपीएल जो चल रहा है उसमें क्या करा रहे हैं? कमेंट्री करा रहे हैं। तो इनका संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। ऑप्शन ए इज करेक्ट। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का संबंध यूपी के किस जिले से स्थित है? किस जिले से संबंधित है? प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी या फिर कानपुर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रसिद्ध शहनाई वादक का नाम बताइए। यूपी के अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रसिद्ध शहनाई वादक का नाम बताइए। उस्माद बिस्मिल्लाह खान, रहमान हुसैन, जाकिर हुसैन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में आप लोग जानते होंगे। बहुत ही प्रसिद्ध क्या थे? शहनाई वादक थे। तो कहाँ के थे ये भी? उत्तर प्रदेश से ही थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि नरौरा परमाणु शक्ति परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है? नरौरा परमाणु शक्ति परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया है? बुलंदशहर, नरौरा, भदोही, गोंडा या फिर कानपुर? तो नरौरा परमाणु शक्ति परियोजना का निर्माण ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कहाँ पे है ये? बुलंदशहर में है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यूपी में एक ही न्यूक्लियर पावर है, वो भी कहाँ पे है? बुलंदशहर, नरौरा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के गठन के हेतु किस नगर की जनसंख्या कम से कम होनी चाहिए? उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के गठन करने के लिए या फिर नगर पालिका के गठन हेतु किसी नगर की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 1000, 2000, 3000 या फिर 40,000, 10,000, 20,000, 30,000 या फिर 40,000? तो यूपी में किसी नगर में क्या है कि या फिर किसी कस्बे या किसी गांव का जनसंख्या अगर 20,000 से अधिक होती है या फिर मिनिमम 20,000 हो ही जाती है तो उस जगह को क्या घोषित किया जाएगा? नगर पालिका। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, गोविंद वल्लभ पंत या फिर सरदार पटेल? तो यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कभी कभी पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल। क्लियर है? सरदार पटेल। आँख से पानी आने लगता है स्क्रीन पे देखते देखते। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश ग्राम सभा का प्रधान कितने वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है? उत्तर प्रदेश ग्राम सभा का प्रधान कितने वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है? 4 साल, 5 साल,
6 साल या फिर 7 साल? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते होंगे। आपके गांव में जो प्रधान बनते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल का। प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, प्रधान हो, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, इन सभी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल का। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के निर्वाचन हेतु किसी प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए? मिनिमम आयु पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के निर्वाचन हेतु किसी प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए? 20, 25 साल, 30 साल या फिर 35 साल? तो मिनिमम एज जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 25 साल। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आपके पास मिनिमम 35 साल एज होना चाहिए। प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए आपके पास कितना एज होना चाहिए? 25 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? एकल संक्रमणीय पद्धति, द्वितीय संक्रमणीय पद्धति, तृतीय संक्रमणीय पद्धति या फिर उपरोक्त सभी? तो यूपी का जो विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन होता है वह एकल संक्रमणीय पद्धति है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एकल संक्रमणीय पद्धति। नेक्स्ट आता है कि प्रसिद्ध जेके टेम्पल कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध जेके टेम्पल यूपी के किस नगर में स्थित है या फिर यूपी के किस ज़िले में स्थित है? तो जेके टेम्पल में गया हूँ घूमने, जब मैं कानपुर रहता था तो वहाँ पे 1-2 बार मैं गया हूँ। तो ये कहाँ पे है? कानपुर में है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रसिद्ध अलोपी देवी का मंदिर किस ज़िले में स्थित है? प्रसिद्ध अलोपी देवी का मंदिर किस ज़िले में स्थित है? कानपुर, शाहगंज, मऊ या फिर प्रयागराज? तो कहाँ पे स्थित है? प्रयागराज में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि द्वारिकाधीश का प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? द्वारिकाधीश का प्रसिद्ध मंदिर यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? सारनाथ, मथुरा, नोएडा या फिर आगरा? तो जो द्वारिकाधीश का प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? मथुरा। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में ही द्वारकाधीश का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इकाना स्टेडियम कहाँ स्थित है? इकाना स्टेडियम कहाँ स्थित है? वाराणसी, लखनऊ, कन्नौज या फिर इटावा? तो जो यूपी का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है इकाना स्टेडियम, वो कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बाबतपुर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बाबतपुर हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? नोएडा, बुलंदशहर, वाराणसी या फिर प्रतापगढ़? तो बाबतपुर हवाई अड्डा है वो कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में। 5-7 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। जो मेन जंक्शन है वाराणसी कैंट, वहाँ से 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पे बाबतपुर पड़ता है। तो ये कहाँ पे है? वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर घाट व मंदिरों की नगरी माना जाता है? यूपी का कौन सा नगर घाट व मंदिरों की नगरी माना जाता है? प्रयागराज, वाराणसी, बहराइच या फिर बलिया? तो वाराणसी है जो उसे क्या माना जाता है? घाट एवं मंदिरों की नगरी माना जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रयागराज में भी बहुत सारा मंदिर एंड घाट हैं, लेकिन वाराणसी से ज़्यादा नहीं है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर गुजरात? तो जो चौरी चौरा कांड हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। और उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में हुआ था? गोरखपुर में। गोरखपुर में क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड 1922 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? प्रयागराज, बिठूर, सारनाथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो रामायण के रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि, उनका आश्रम कहाँ पे है? बिठूर में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे लंबी सड़क मार्ग संख्या 7 उत्तर प्रदेश के किस नगर से शुरू होती है? भारत की सबसे लंबी सड़क जिसका मार्ग संख्या क्या है? 7 है, वह उत्तर प्रदेश के किस नगर से शुरू होती है? वाराणसी, जौनपुर, मिर्ज़ापुर या फिर कानपुर? तो कहाँ से शुरू होती है? वाराणसी से, बनारस से। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फर्रुखाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? फर्रुखाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? फर्रुखाबाद शायद आप लोग गए होंगे, एक ट्रेन चलती है उत्सर्ग एक्सप्रेस जो कि छपरा से लेकर के फर्रुखाबाद तक जाती है। मैं बहुत ज़्यादा उस ट्रेन में ट्रैवल किया हूँ, जब मैं कानपुर में रहता था तो उसी ट्रेन से जाता था। एक बात अच्छी थी कि जब मैं अपने गांव से चढ़ता था तो शाम को चढ़ता था, सुबह उतरता था, और इधर से भी शाम को ट्रेन थी कानपुर से, सुबह अपने गांव उतर जाता था। तो फर्रुखाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। फर्रुखाबाद में सबसे ज़्यादा आलू का पैदावार होता है। आलू सबसे ज़्यादा सर्वाधिक आलू पूछ देता है कि कहाँ से निकलता है, तो फर्रुखाबाद से निकलता है। नेक्स्ट आता है कि वस्त्र अनुसंधान एवं प्रशिक्षण हेतु वस्त्र निर्माण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? वस्त्र अनुसंधान या फिर कपड़ा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण हेतु वस्त्र निर्माण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? कानपुर, गाजियाबाद, आजमगढ़ या फिर जौनपुर? तो कहाँ पे किया गया है? कानपुर में। सबसे ज़्यादा जो चमड़े का सामान बनाया जाता है, चाहे वो शूज हो, जूता हो या फिर बेल्ट हो, ये भी कहाँ पे बनाया जाता है? कानपुर में। लेदर सिटी भी बोला जाता है। और वस्त्र अनुसंधान, कपड़े से रिलेटेड जो प्रशिक्षण है वहाँ पे, उसका केंद्र कहाँ पे है? कानपुर में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संगमरमर के सामान के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? संगमरमर के सामान के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आगरा, मथुरा, बरसाना या फिर नोएडा? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है, उसको याद करने का आसान तरीका यही है कि जो ताजमहल है वो कहाँ पे स्थित है? आगरा में स्थित है। ठीक है, आगरा में स्थित है। और ताजमहल किस चीज़ से बना है? संगमरमर से। तो संगमरमर के सामान के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा हुआ? आगरा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में BEL भी बोला जाता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गाजियाबाद, कानपुर, मथुरा या फिर रायबरेली? तो जो BEL लिमिटेड है यूपी के किस ज़िले में स्थित है? गाजियाबाद में। दिल्ली के पास में पड़ता है गाजियाबाद, वहीं पे स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ज़्यादातर जो सिटी हैं वो कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, वो गाजियाबाद, नोएडा साइड में ज़्यादा हैं। नोएडा को तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बोला जाता है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? प्रतिभा पाटिल, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सुचेता कृपलानी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछा है, फर्स्ट CM ऑफ यूपी, फर्स्ट वुमेन CM ऑफ यूपी, एंड कभी कभी पूछ लेता है कि फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, तो सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चूड़ी उत्पादन किस ज़िले से होता है?
तो ऑलरेडी इस क्वेश्चन का आंसर बता चुका हूँ, फिरोजाबाद में। नेक्स्ट है गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्म स्थली उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्म स्थली उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? रामपुर, राजापुर, सारनाथ या फिर प्रयागराज? तो कहाँ पे है? राजापुर में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बटेश्वर मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बटेश्वर मंदिर यूपी के किस जिले में स्थित है? इटावा, गाजीपुर, लखनऊ या फिर आगरा? तो जो बटेश्वर मंदिर है वो यूपी के किस जिले में स्थित है? आगरा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ था? यूपी के किस जिले में अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ था? प्रयागराज, लखनऊ, ओबरा या फिर कानपुर? तो यूपी के जो इलाहाबाद हैं या फिर अभी वर्तमान में प्रयागराज, वहीं पे अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ था। तो जन्म स्थान कौन सा है? प्रयागराज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वेणी माधव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वेणी माधव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इलाहाबाद, सारनाथ, भदोही या फिर अलीगढ़? तो प्रयागराज में स्थित है वेणी माधव मंदिर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? बिरहा, निर्गुण, रसिया, उपरोक्त सभी? तो यूपी के पश्चिम में ब्रज क्षेत्र आता है, तो उधर का जो प्रसिद्ध लोकगीत है वो कौन सा है? रसिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अभी कुछ टाइम पहले फैजाबाद को जो नाम है वो चेंज करके क्या रख दिया गया है? अयोध्या। क्लियर है? अयोध्या। और मुगल सराय का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के किस जिले से थे? मंगल पांडे यूपी के किस जिले से थे? बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर या फिर बनारस? तो मंगल पांडे यूपी के किस जिले से थे? बलिया से। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बलिया के नागरा से थे, उसमें नागरा गांव एक आता है बलिया में, वहीं से इनका जन्म स्थान है मंगल पांडे का। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश के किस आदि कवि ने प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण की रचना की थी? यूपी के किस आदि कवि ने प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण की रचना की थी? वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जी, गोस्वामी तुलसीदास, वेद व्यास या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किस आदि कवि के द्वारा किया गया था? महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो महाभारत के लेखक हैं वो कौन है? वेद व्यास। और रामायण का पूछे तो वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जी। नेक्स्ट आता है कि प्रसिद्ध चंद्रिका देवी का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध चंद्रिका देवी का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखनऊ, बनारस, फतेहपुर सीकरी या फिर मथुरा? तो जो प्रसिद्ध चंद्रिका देवी का मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? यानी लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय यूपी के किस जिले में स्थित है? वाराणसी, सारनाथ, जौनपुर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में। BHU भी कहाँ पे है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में ही है। तो
ऑप्शन ए इज करेक्ट। उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्राप्त करने हेतु कौन सी योजना चल रही है? यूपी में शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्राप्त करने हेतु कौन सी योजना चल रही है? स्वरोजगार योजना, रोजगार पर सबका अधिकार, युवा एक शक्ति योजना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्राप्त करने के लिए कौन सी योजना चल रही है? स्वरोजगार योजना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ पे होता है? इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, भोपाल या फिर इंदौर। तो गंगा एंड यमुना नदी का संगम होता है वो कहाँ पे होता है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद प्रयागराज में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आप लोग को पता होगा कि दुधवा नेशनल पार्क वो कहाँ पे है? यूपी में ही है। तो यूपी के किस ज़िले में स्थित है? लखीमपुर, बुंदेलखंड, बादशाहनगर या फिर शाहगंज। तो कहाँ पे स्थित है? लखीमपुर में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि सारनाथ के किस सम्राट का प्रसिद्ध स्थान, सारनाथ में किस सम्राट का प्रसिद्ध स्थान पर स्थित है? क्वेश्चन क्या है? सारनाथ में पर नहीं रहेगा इसमें। इस सारनाथ में किस सम्राट का प्रसिद्ध स्थान स्थित है? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कुमारगुप्त। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सारनाथ में किस सम्राट का प्रसिद्ध स्थान है? तो कुमारगुप्त का। खुसरो बाग कहाँ स्थित है? खुसरो बाग कहाँ स्थित है? खुसरो बाग भी घूमने गया हूँ। ये भी कहाँ पे है? प्रयागराज में है। 2-3 बार गया हूँ यहाँ पे घूमने। ये भी यहाँ से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है खुसरो बाग। जो मेन जंक्शन है प्रयागराज मेन जंक्शन, वहाँ से पैदल भी लोग जाते हैं। 1 किलोमीटर वहाँ से स्थित है खुसरो बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यूपी की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, कावेरी या फिर ताप्ती। तो जो यूपी की सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? गंगा। भारत का पूछ लेता है कभी कभी कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा। सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? गंगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में आंवला का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में आंवला का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़, बनारस, भदोही या फिर कन्नौज। तो प्रयागराज के पास में ही पड़ता है प्रतापगढ़। वहाँ पे क्या होता है? आंवला का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। भगवान श्री कृष्ण एंड राधे कृष्णा जी का मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर एक प्रतापगढ़ में भी है। प्रतापगढ़ के मनगढ़ में भक्ति मंदिर, जैसे प्रेम मंदिर है ना वृंदावन में, ठीक वैसा ही उसी प्रकार का मंदिर कहाँ पे भी बना है? प्रतापगढ़ में भी बना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, नोएडा, लखनऊ या फिर कानपुर। तो यूपी का जो प्रथम विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? इलाहाबाद में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है जो सबसे पुराना है और यूपी का पहला यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? हाई कोर्ट के बारे में पूछ रहा है कि यूपी का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है? इलाहाबाद,
लखनऊ, वाराणसी या फिर कानपुर। तो यूपी का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। हालांकि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का नाम इलाहाबादी हाई कोर्ट है, प्रयागराज हाई कोर्ट नहीं है। यूनिवर्सिटी जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उसका भी नाम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। अभी तक इन दो चीज़ों का नाम चेंज नहीं हुआ है, बाकी सारी चीज़ें चेंज हो गई है, प्रयागराज स्टेशन का नाम, बाकी हर चीज़। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा व ऊंचा बांध कौन सा है? यूपी का सबसे बड़ा व ऊंचा बांध कौन सा है? रामगंगा, भखरा-नंगल, हावड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो यूपी का सबसे बड़ा ऊंचा या फिर ऊंचा बांध है वो कौन सा है? रामगंगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन विच इज़ द बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर छत्तीसगढ़? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अपना उत्तर प्रदेश ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। लास्ट सेशन में मैं बताया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जम्मू कश्मीर कौन से स्थान पे है? तो 5वां स्थान पे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ऑलरेडी इस क्वेश्चन का आंसर बता चुका हूँ, राजस्थान। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को कौन सा देश की सीमा स्पर्श करती है? यूपी के उत्तरी भाग को या फिर नॉर्थ भाग को कौन सा देश की सीमा स्पर्श करती है? बांग्लादेश, चीन, नेपाल या फिर भूटान? तो कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है? नेपाल की। भारत का पड़ोसी देश नेपाल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला कौन सा है? यूपी का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला कौन सा है? फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, गाजीपुर या फिर अलीगढ़? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फर्रुखाबाद। चूड़ी के लिए कौन सा जिला फेमस है? फिरोजाबाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन लास्ट है, इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? मथुरा, नोएडा, गाज़ियाबाद या फिर बनारस? ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जब ऑयल ख़रीदने जाते होंगे दुकान पे तो देखिएगा वहाँ पे चिन्ह दिया रहता है एक मार्क का। जैसे हम कोई इलेक्ट्रिकल का सामान खरीदते हैं तो हम ISI मार्क्स देख कर करते हैं, जिससे पता चलता है कि क्या है, वो इलेक्ट्रिकल का सामान सर्टिफाइड है। ठीक उसी प्रकार अगर हम कोई गुड्स खरीदते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसमें कौन सा मार्क दिया रहता है? एक मार्क। और एक मार्क के पास में ही दिया रहता है कि कहाँ से बन के आ रहा है, नीचे एड्रेस दिया रहता है कि हाँ ये चीज़ या फिर ये तेल कहाँ से बन के आ रहा है। तो ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को करने की। आज का सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। यूपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे मैंने उसको इस सेशन में डिस्कस किया हूँ। नेक्स्ट सेशन में गुजरात के बारे में डिस्कस करेंगे कि गुजरात से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे भारत के सभी राज्यों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।